हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जेसन वेब टोकन के बारे में, जेडब्ल्यूटी। अब जेडब्ल्यूटी क्या होता है? जेडब्ल्यूटी इज अ कॉम्पैक्ट सिक्योर वे टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज एज अ जेसन ऑब्जेक्ट। टू पार्टीज से मेरा मतलब ये है कि अगर क्लाइंट से सर्वर के बीच में अगर कोई डेटा ट्रांसमिट करना है, कोई डेटा शेयर करना है, तो हम जेसन वेब टोकन का यूज करते हैं। अब जेसन वेब टोकन का यूज हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? देखिए, अगर हम लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करने पे हम जेसन वेब टोकन का हम यूज कर सकते हैं। वहां पे हम ऑथ टोकन हम जनरेट कर सकते हैं, जो कि फ्रंट एंड में स्टोर करा सकते हैं। या हम पासवर्ड रिसेट करने के लिए टोकन जनरेट कर सकते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन के लिए जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहां पे हम जेडब्ल्यूटी का यूज करते हैं। अब हम जेडब्ल्यूटी की अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो ये स्ट्रक्चर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम हेडर बोलते हैं। सेकेंड पार्ट पेलोड हो गया, एंड थर्ड पार्ट जो होता है उसे सिग्नेचर बोलते हैं। अब जो हेडर होता है ना, ये तीनों पार्ट जो होते हैं वो बेस 64 यूआरएल इनकोडेड होते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे देखो दो डॉट्स मिलेंगे आपको, जबकि ये कोई आप, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि टोकन कैसा होता है। तो यहाँ पे जब दो डॉट होते हैं, जो फर्स्ट डॉट होता है उसके पहले का जो पार्ट होता है उसे हम हेडर बोलते हैं। बीच वाला पार्ट जो होता है उसे पेलोड बोलते हैं, एंड जो जो लास्ट पार्ट होता है उसे सिग्नेचर बोलते हैं। अब जो ये इनकोडेड टोकन होता है ना, जब इसको आप डिकोड करोगे तो ये जो हेडर होता है उसमें कुछ इस तरीके से होता है एल्गोरिदम, कि कौन सी एल्गोरिदम यूज हो रही है, HS 256 या RS 256। टाइप यहाँ पे यूज हो रहा था, JWT यूज होता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हेडर होता है। जब हम पेलोड को डिकोड करेंगे तो जो भी डेटा हमने पास किया हुआ है, राइट, वो डेटा यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि यूजर आईडी हो गई, रोल हो गया, या इशूड टाइम हो गया, एक्सपायरी टाइम हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें पेलोड में मिलती है। सिग्नेचर में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेस 64 यूआरएल इनकोडेड होता है, हेडर और पेलोड, राइट। और यहाँ पे सीक्रेट की होती है, तो ये एक सिग्नेचर होता है। अब सिग्नेचर का काम ये होता है कि जब भी अगर सपोज दैट किसी ने पेलोड को मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे उसकी यूजर आईडी चेंज कर दी या फिर कोई एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर दिया, राइट। तो क्या होगा, तो ये जो सिग्नेचर होगा वो मॉडिफाई, वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा, राइट। तो वहां पे जो सीक्रेट की होगी वो इनवैलिड, सीक्रेट की से अगर हम वेरीफाई करेंगे तो वो इनवैलिड सिग्नेचर हो जाएगा, राइट। तो वो टोकन हमारा इनवैलिड हो जाएगा, राइट। तो ये इसलिए यहाँ पे सिग्नेचर होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कैसे टोकन ट्रांसफर होते हैं, राइट। तो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट के द्वारा एक लॉगिन रिक्वेस्ट की जाती है सर्वर को, राइट। एंड सर्वर क्या करता है, क्रेडेंशियल, पासवर्ड एंड ईमेल को वेरीफाई करता है, उसके बाद एक जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट करता है। और जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट करके क्या करता है, वो सेंड कर देता है किसको, क्लाइंट को। सेंड इनक्रिप्टेड जेडब्ल्यूटी, राइट। और वो क्या होता है, उसको हम कहीं भी इन मेमोरी में स्टोर करा सकते हैं या लोकल स्टोरेज में करा सकते हैं, राइट। तो वो जो टोकन होगा वो हम स्टोर करा देते हैं। एंड देन यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से अगर कोई ऑथ रिक्वेस्ट हम भेजते हैं क्लाइंट से सर्वर को, देन उसके साथ हम यहाँ पे जेडब्ल्यूटी टोकन जो हमने स्टोर कराया था लोकल स्टोरेज में, उसके साथ हम यहाँ पे सर्वर को भेजते हैं। सर्वर उस टोकन को वेरीफाई करता है और उसके बाद वो रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, जो ऑथ रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स क्लाइंट को रिटर्न कर देता है, राइट। तो इस तरीके से ये जेडब्ल्यूटी टोकन्स काम करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे चलते हैं हम, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टोकन है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट। और अगर मैं यहाँ पे चलूँ, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक टोकन है, राइट। ये जेडब्ल्यूटी टोकन है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक डॉट आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। और इसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्यू है, राइट। यहाँ पे एक डॉट मिलेगा, तो दो डॉट है। अब इस डॉट के पहले का जो ये पार्ट है इसे हम बोलते हैं हेडर, राइट। और ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये डॉट है, इसे बोलते हैं पेलोड, राइट, जो भी हम पेलोड पास करते हैं। एंड ये जो पार्ट होता है इसे हम सिग्नेचर बोलते हैं, राइट। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और हम चलते हैं यहाँ पे thewebsources.com पे, राइट। एंड यहाँ पे डेवलपर टूल्स में जाएंगे और JWT डिकोडर, राइट। और यहाँ पे हम उस टोकन को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे टोकन को पेस्ट करोगे तो यहाँ पे देखो इसका सिक्योरिटी स्कोर बता रहा है कि 100% है, राइट। 100 स्कोर है इसका, यानी ये जो टोकन है वो सिक्योर है। एंड देन यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे टोकन का स्टेटस। स्टेटस ये क्या बता रहा है कि ये एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इशूड डेट जो है वो 23 जनवरी, एंड यहाँ पे 5:57 पर यहाँ पे जनरेट हुआ था और एक्सपायर इतने टाइम पे हो गया, राइट। और अगर यहाँ पे पेलोड पे क्लिक करोगे, अब जैसे यहाँ पे पेलोड पे क्लिक कर दे तो यहाँ पे देखो जो भी हमने डेटा पास किया, इसमें यूजर आईडी हमने पास की, आईपी एड्रेस हमने पास किया, यूजर एजेंट हमने पास किया, और इशू डेट टाइम क्या था, एक्सपायरी टाइम क्या था, राइट। वो सारी चीजें पेलोड में आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको जेसन फॉर्मेट इसका देख सकते हो।
अगर यहाँ पे हेडर का देखना है तो यहाँ पे हेडर देखो, ये एल्गोरिदम आपका HS25 यहाँ पे जो रही टाइप है JWT, राइट। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो पेलोड और हेडर। और इसके साथ अगर यहाँ पे देखो सिक्योरिटी सेटिंग में, यहाँ पे आप इसको जब इनेबल करोगे वेरीफाई सिग्नेचर, और यहाँ पे जब भी हम टोकन को जनरेट करते हैं JWT के, तो वहां पे एक सीक्रेट की हम बनाते हैं, JWT सीक्रेट की। जो भी सीक्रेट की यहाँ पे डालोगे, अगर आपका टोकन जो है वो वैलिड होगा, तो यहाँ पे सिग्नेचर वेरिफिकेशन, यहाँ पे स्टेटस आपको दिखाई देगा कि हाँ वो करेक्ट है या इनवैलिड है, राइट। वो सारी चीजें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट एनवी में चलते हैं और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर। हम यहाँ पे वेरिएबल्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए, जैसे कि एक्सेस टोकन सीक्रेट, राइट, एंड रिफ्रेश टोकन सीक्रेट। अब यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो आप, मैंने यहाँ पे रैंडम टाइप कर दिया है, राइट। आप कोई भी नेम यहाँ पे रैंडम टाइप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हम दो टाइप के टोकन्स क्रिएट करेंगे, एक एक्सेस टोकन क्रिएट करेंगे एंड एक रिफ्रेश टोकन क्रिएट करेंगे। अब एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल में कि ये दोनों क्या होते हैं, इनको क्यों यूज किया जाता है, राइट। इसकी सारी वर्किंग हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे हमने दो टोकन सीक्रेट बनाए, एक एक्सेस टोकन सीक्रेट एंड रिफ्रेश टोकन। उसके बाद इनकी दोनों की एक्सपायरी हमने यहाँ पे डाल दी। जैसे कि एक्सेस टोकन है उसको हमने 15 मिनट रखा हुआ है, और जो रिफ्रेश टोकन एक्सपायरी है उसको हमने 30 डेज रखा हुआ है, राइट। तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। अब इनको वैलिडेट भी कर लेते हैं, तो कॉन्फ़िग में चलेंगे और डॉट एनवी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको वैलिडेट करेंगे, तो यहाँ पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेस टोकन सीक्रेट, तो जो भी वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं सेम नेम यहाँ पे होने चाहिए। तो हमने क्या किया, एक्सेस टोकन सीक्रेट, तो यहाँ पे स्ट्रिंग मिनिमम मतलब एक्सेस टोकन रिक्वायर्ड है, रिफ्रेश टोकन में हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लिया। एंड देन यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्सेस टोकन एक्सपायरीज एन, राइट, मतलब एक्सपायरी टाइम क्या है, तो वहां पे हमने स्ट्रिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रेगेक्स हमने यूज किया कि लास्ट में क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे देखो, जैसे 15 मिनट हो गया, 30 डेज हो गया, राइट। तो वही चीजें हम चेक कर रहे हैं कि लास्ट में सेकंड है, मिनट है, या आवर है, या डेज है, क्या हम डिफाइन कर रहे हैं, वो सारी चीजें एक फॉर्मेट में यहाँ पे होना चाहिए। जैसे 15 मिनट हो गया, 30 डेज हो गया, राइट। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे रेगेक्स का यूज करके हमने वैलिडेट कर ली, राइट। और मिनिमम वन मतलब ये रिक्वायर्ड कर लिया। ओके, तो इसको अभी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे जब जेसन वेब टोकन हम क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें पैकेज की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम करेंगे npm इंस्टॉल जेसन जेसन वेब टोकन, राइट। इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, ये हमने किया। अब इसकी टाइप भी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, npm इंस्टॉल -d एंड @types स्लैश जेसन वेब टोकन। ओके ओके, तो यहाँ पे जेसन वेब टोकन, यहाँ पे ये दोनों पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं और SRC के अंदर चलेंगे, यूटिल्स के अंदर चलेंगे, और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं हम jwt.tokens, राइट। अब कोई भी फाइल बना सकते हो, jwt.tokens.ts हमने बना लिया, और हम यूज कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट स्टार कर लेते हैं एज अ JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। यहाँ पे जो हमने डिफाइन किए ना वेरिएबल्स, एक्सेस टोकन, एक्सेस एक्सपायरी, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ये डिफाइंड है भी या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक लगा लेते हैं कि अब यहाँ कहाँ से हम ले रहे हैं, ये जो डॉट एनपी हमने डिफाइन की थी यहाँ से, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं डॉट एनपी, राइट। तो ये इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने चेक किया कि एक्सेस टोकन सीक्रेट है, एक्सपायरी है, रिफ्रेश टोकन सीक्रेट एक्सपायरी, राइट। और अगर नहीं वेरिएबल मिलते तो यहाँ पे मैसेज थ्रो कर देगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम टोकन्स के टाइप हम डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप्स। तो अभी के लिए इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, टाइप डिफाइन कर दिया कि हम यहाँ पे एक्सेस टोकन क्रिएट कर रहे हैं और रिफ्रेश टोकन, मतलब कितने टाइप के हम टोकन्स क्रिएट करने जा रहे हैं। तो एक्सेस टोकन अभी हम क्रिएट करेंगे और रिफ्रेश टोकन। देखिए ये पार्ट जो ना, ये JWT का पार्ट नहीं है, ये हम यूज कर रहे हैं वैलिडेशन के लिए, राइट। और यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के लिए। तो यहाँ पे हम एनम वैल्यूज बना दी कि हम कोई हार्ड कोडेड नहीं करना चाहते, राइट। हम यहाँ पे एक एनम वैल्यूज बना दी, अगर कोई कहीं भी चेंज करना हुआ तो डायरेक्टली यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टाइप कर लिया एक्सेस एंड रिफ्रेश। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ बेस पेलोड बनाएंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, ओके,
सो हमने यहाँ पे क्या किया, बेस पेलोड हमने बनाया, राइट। तो इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। तो ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट जेडब्ल्यू टी पेलोड, और जेसन वेब टोकन से हमने यहाँ पे पेलोड कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे हमने बेस पेलोड बनाया है, एक हमने इंटरफेस बनाया। देखिए ये सारा काम टाइप स्क्रिप्ट का है, राइट। तो टाइप स्क्रिप्ट में एक इंटरफेस हमने बनाया और बेस पेलोड बनाया। बेस पेलोड में वो डेटा हम डिफाइन करेंगे जो हर हर एक टोकन में हम कॉमन डेटा पास करेंगे, जैसे कि यूजर आईडी और ईमेल आईडी, राइट। चाहो तो ईमेल आईडी को हटा सकते हो, सिर्फ यूजर आईडी रख सकते हो, राइट। जितना भी कॉमन डेटा आप रखना चाहते हो वो बेस पेलोड में हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, राइट। और एक टाइप जाएगा कि कौन सा हम टोकन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि एक्सेस टोकन हो गया या रिफ्रेश टोकन हो गया, राइट। तो उसके टाइप हमने यहाँ पे पास कर दी और एक्सटेंड कर देंगे जो जेडब्ल्यूटी पेलोड हमारा टाइप स्क्रिप्ट से है यहाँ से। अब यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम स्पेसिफिक पेलोड क्रिएट करते हैं। स्पेसिफिक का मतलब कि हम एक्सेस टोकन के लिए क्रिएट करेंगे और रिफ्रेश के लिए। हो सकता है कि एक्सेस में कोई दूसरा पेलोड हम भेजें, रिफ्रेश में हम कोई दूसरा डेटा भेजें, राइट। तो उसके लिए अलग अलग हम पेलोड हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और इस तरीके से हमने क्या किया, स्पेसिफिक पेलोड क्रिएट करेंगे। जैसे कि एक्सेस टोकन का पेलोड हम क्रिएट करेंगे तो इसमें क्या जाएगा, इसमें सिर्फ टाइप और ये मतलब ये तीन चीजें जाएंगी, यूजर आईडी, ईमेल और टाइप, राइट। तो वही चीजें हमने यहाँ पे कर ली, एक्सेस टोकन पेलोड, और एक्सटेंड कर लिया इसको। देखो बेस पेलोड को ही हमने एक्सटेंड किया है। तो जो भी चीजें यहाँ पे हमने डिफाइन की हैं वो इसमें भी आ जाएंगी, राइट। तो टाइप में यहाँ पे एक्सेस टोकन आ जाएगा, टाइप आ जाएगा, एंड यूजर आईडी एंड ईमेल आ जाएगी, राइट। एंड रिफ्रेश टोकन पेलोड के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम पास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बेस पेलोड में मतलब जो चीजें हैं वो तो रहेंगी, यूजर आईडी, ईमेल और टाइप। तो यहाँ पे टाइप में रिफ्रेश रहेगा और यूजर आईडी, ईमेल, और उसके साथ साथ यहाँ पे आईपी एड्रेस रहेगा एंड यूजर एजेंट रहेगा, राइट। तो ये तीन तीन चार चीजें हम यहाँ पे रिफ्रेश टोकन में पास करेंगे। तो ये स्पेसिफिक पेलोड हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने एक्सपायरी डिफाइन की है, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो, एक्सेस टोकन की एक्सपायरी, रिफ्रेश टोकन की एक्सपायरी, राइट। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सपायरी टाइप डिफाइन करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्सेस एक्सपायरी कब हो रही है, राइट, और रिफ्रेश की एक्सपायरी। तो अभी क्या करते हैं ना, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जो साइन इन है, साइन इन ऑप्शंस, राइट, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने यूज किए साइन इन ऑप्शंस, एक्सपायरी, एक्सपायर्स इन, एक्सपायर्स, राइट। तो ये हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया कि एक्सेस एक्सपायर्स इन, ये ऑप्शंस रहेंगे, राइट। और इसमें जो डॉट एनवी में जो एक्सपायरी हमने डिफाइन की थी, अगर यहाँ पे देखो तो ये एक्सेस टोकन की एक्सपायरी हो गई, ये रिफ्रेश की एक्सपायरी हो गई, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ईएनवी से एक्सेस टोकन एक्सपायरी, और ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, ये यहाँ से आ रही हैं, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेस टोकन एक्सपायरी और यहाँ पे एज अ टाइप हमने डिफाइन कर दिया। तो ये हमने दो एक्सपायरी यहाँ पे हमने टाइप इसका चेक कर लिया। एंड अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं, राइट। और वो फंक्शन हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इंटरनल यूज के लिए हम करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे दो फंक्शंस हमने बनाए यहाँ पे। सो एक बार हम क्या कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे फंक्शंस ये हैं कि हमने यहाँ पे एक साइन इन टोकन बनाया, हमने साइन कर रहा है टोकन को, साइन मतलब जब हम जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे दो चीजें करते हैं, एक तो साइन करते हैं और साइन के बाद हम वेरीफाई करते हैं टोकन को, राइट। तो यहाँ पे हमने साइन एक फंक्शन बनाया और साइन में यहाँ पे हमने पास कर दिया टी, टी मतलब पेलोड, एज अ ऑब्जेक्ट एक्सटेंड कर देंगे इसको। अब पेलोड में टी में क्या क्या जाएगा, यहाँ पे पेलोड हम पास करेंगे जो भी हम डेटा पास करना चाहते हैं, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे सीक्रेट पास करेंगे, ऑप्शंस पास करेंगे, जो भी हमने ऑप्शंस यहाँ पे डिफाइन किए हैं, राइट। वो ये सारी चीजें हमने पास कर दी। अब ये सारी चीजें ना टाइप स्क्रिप्ट ही है, राइट। यहाँ पे जो पेलोड हम पास कर रहे हैं, टी हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ऑप्शंस हो गए, टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे पेलोड, सीक्रेट और ऑप्शन हमने पास किए, ओके। और फिर इसके बाद यहाँ पे रिटर्न करेंगे जेडब्ल्यूटी, मतलब जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था ये चीज, जेडब्ल्यूटी जेसन वेब टोकन से इसका यूज करेंगे। और यहाँ पे jwt.sign फंक्शन यूज करेंगे मेथड, और उसके बाद पेलोड पास कर देंगे, मतलब जो भी डेटा हमने भेजा यहाँ से, और उसके बाद सीक्रेट पास करेंगे, ऑप्शंस पास कर देंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। एंड यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ओके। सो वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टी मतलब जो भी हम यहाँ पे डेटा पास करेंगे, जैसे कि हमने टोकन, यहाँ पे टोकन पास किया, सीक्रेट पास किया, राइट। तो वेरीफाई करने के लिए दो चीजें हमें चाहिए, एक टोकन चाहिए, एक सीक्रेट चाहिए। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे पास कर दी एज अ टी, मतलब जो भी हम यहाँ पे पेलोड पास करेंगे ऑप्शन से वेरीफाई टोकन में। अब यहाँ पे ट्राई कैच यूज करके हमने क्या किया, रिटर्न
JWT वेरीफाई मेथड यूज किया और इसमें पास कर दिया टोकन जो हमने यहाँ पे पास किया था और सीक्रेट एज अ टी, राइट। सो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया और यहाँ पे साइन इन कर लिया। ओके, तो ये तो हमने इंटरनल फंक्शंस यहाँ बना लिए, राइट। इसको हमें बाहर कहीं नहीं यूज करना, इसको इसी में हम यूज करेंगे, राइट। सो अब ये सारी चीजें ना एक कॉमन हो गई, राइट। अब हमें कोई भी अगर हमें टोकन क्रिएट करना है, अब जैसे एक्सेस टोकन हमें क्रिएट करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ये रहा एक्सेस टोकन, राइट। तो एक्सेस टोकन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले क्या करें, साइन कर रहे हैं, साइन एक्सेस टोकन एक फंक्शन बनाया हमने, राइट, और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब साइन एक्सेस टोकन में हम क्या पास कर रहे हैं, यूजर आईडी, ईमेल, राइट, तो ये सारी चीजें पास कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे जाकर के साइन यूजर में, राइट, एक्सेस टोकन में हमने क्या पास किया था, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे यूजर आईडी और ईमेल, तो ये एक्सेस टोकन पेलोड रहा, तो इसमें तीन चीजें जा रही हैं, एक यूजर आईडी, ईमेल और यहाँ पे टाइप, राइट। सो वही सारी चीजें हैं, यहाँ पे टाइप जाएगा और यहाँ पे ये दोनों चीजें, क्योंकि यहाँ पे बेस पेलोड को हमने एक्सटेंड किया हुआ है, राइट। सो और इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे साइन एक्सेस टोकन किया, यूजर आईडी पास किया, ईमेल पास किया, राइट। और उसके बाद यहाँ पे देखो जो हमने ये फंक्शन बनाया था साइन टोकन का, राइट, तो इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं साइन टोकन, और इसमें पेलोड पास कर दे रहे हैं एक्सेस टोकन पेलोड, मतलब जो हमने वहां पे डिफाइन किया है ऊपर। तो उसमें क्या क्या जा रहा है, यूजर आईडी, ईमेल आईडी और टाइप, तीन चीजें जा रही थी जो साइन एक्सेस टोकन हमने डिफाइन किया था, राइट। और उसमें टाइप में हमने यहाँ पे एक्सेस बना दिया, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है ये वाला टाइप टोकन में एक्सेस टोकन हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी। अब ये तो हमने पेलोड पास कर दिया, अगर यहाँ पे साइन देखोगे तो यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, पहला पेलोड, फिर दूसरा सीक्रेट एंड यहाँ पे ऑप्शंस। तो वही सारी चीजें है ना, पहला यहाँ पे पेलोड आ गया एंड सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीक्रेट, जो कि हमारा सीक्रेट कहाँ है, ये चीज एक्सेस टोकन की सीक्रेट, राइट, जो कि हमने यहाँ पे वैलिडेट कर रखी है। तो वो चीज हम यहाँ पे env डॉट एक्सेस टोकन सीक्रेट यहाँ पे आ जाएगी। एंड इसके बाद यहाँ पे जो हम यूज किए थे, अगर यहाँ पे देखोगे ऑप्शंस, अब ऑप्शंस में क्या, एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी इन, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये एक्सपायरी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस। तो एक्सेस एक्सपायर्स इन, राइट, तो ये चीज हमने यहाँ पे यूज कर ली, एक्सपायर्स इन कॉलन, और ये पास कर देंगे क्या, एक्सपायरी। तो इस तरीके से ये एक्सेस टोकन हमने साइन कर लिया, राइट। अब अगर हमें वेरीफाई करना है एक्सेस टोकन को, तो उसके लिए एक अलग से फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन बनाया हमने वेरीफाई एक्सेस टोकन, एक्सपोर्ट कर दिया इसको, एंड यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ पे टोकन पास करेंगे। अगर वेरीफाई एक्सेस टोकन करना है तो यहाँ पे टोकन पास करेंगे, और क्या इसमें जाएगा, एक्सेस टोकन पेलोड, मतलब जिसमें तीन चीजें जा रही थी, यूजर आईडी, ईमेल आईडी और यहाँ पे जो हमारा टाइप था। अब यहाँ पे वेरीफाई टोकन, मतलब जो हमने ये फंक्शन बनाया था वेरीफाई वाला, राइट, तो इसमें क्या क्या जा रहा है, टोकन और सीक्रेट जा रही है, राइट। और इसमें JWT वेरीफाई टोकन और सीक्रेट, इस तरीके से हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेम हम कर रहे हैं, एक्सेस टोकन पेलोड हमने पास कर दिया इसमें, जो हमने टॉप में अगर यहाँ पे देखोगे, सो ये हमने डिफाइन किया था एक्सेस टोकन पेलोड, राइट। सो वही चीज हमने यहाँ पे पास कर दी, ये सब टाइप स्क्रिप्ट है, राइट, वेरीफाई टोकन, और ये जो हमने एक्सेस टोकन पेलोड पास किया तो टाइप। अब यहाँ पे क्या टोकन हमने पास किया जो हम इस फंक्शन से पास ले रहे हैं, और डॉट एनबी से जो सीक्रेट हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, ये वाली एक्सेस टोकन सीक्रेट, तो वो चीज हम यहाँ पे डॉट एनबी से ले रहे हैं। तो दो चीजें हमने पास कर दी, अगर यहाँ पे देखो टोकन एंड सीक्रेट पास कर दी, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं कि जो पेलोड आया है उसमें टाइप भी चेक कर ले रहे हैं, कि जो टाइप हमने डिफाइन किया है, अगर यहाँ पे देखोगे ये टाइप में हमने एक्सेस डिफाइन किया है, तो यहाँ पे हम टाइप चेक करेंगे ये, और टोकन डॉट टाइप एक्सेस, ये दोनों अगर मैच नहीं करते तो ये इनवैलिड एक्सेस टाइप बता देगा मैसेज, और अगर मैच कर जाते हैं तो यहाँ पे पेलोड रिटर्न कर देगा जो भी हमारा एक्सेस टोकन में होगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये एक्सेस टोकन हम क्रिएट कर देते हैं। अब ये एक्सेस टोकन हमने साइन किया, वेरीफाई किया, अब इसको कहीं भी आपको यूज करना है किसी भी सर्विस में, राइट, चाहे आप लॉगिन के लिए यूज करो, चाहे पासवर्ड के लिए, या फिर कहीं भी, राइट। तो उस डायरेक्टली आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, इसमें यूजर आईडी पास करोगे, ईमेल पास करोगे, और जस्ट आपका एक्सेस टोकन जो है वो साइन इन हो जाएगा, राइट। और अगर वेरीफाई करना है तो जस्ट आप टोकन पास कर दो इस फंक्शन को कॉल करके, बस वेरीफाई हो गया, वहां से क्या रिटर्न करेगा, पेलोड रिटर्न कर देगा, राइट। तो इस तरीके से हम एक्सेस टोकन जो है वो साइन इन और वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं रिफ्रेश टोकन, राइट, तो हम सेम काम करेंगे रिफ्रेश टोकन के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे चलते हैं, ये रिफ्रेश टोकन हो गया, राइट।
अब रिफ्रेश टोकन में सेम ही जैसे एक्सेस टोकन के लिए कर रहे थे, बस इसमें कुछ पेलोड में डेटा कुछ एक्स्ट्रा पास करेंगे। तो जैसे कि हमने क्या किया, साइन रिफ्रेश टोकन हमने एक फंक्शन बनाया और इसमें हम पास कर रहे हैं यूजर आईडी, ईमेल और यहाँ पे आईपी एड्रेस और यूजर एजेंट, राइट। तो अगर यहाँ पे देखोगे, सो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने बनाया था रिफ्रेश टोकन पेलोड। तो इसमें जो बेस टोकन पेलोड जिसमें तीन चीजें थी, यूजर आईडी, ईमेल और टाइप, तो वो तो तीन चीजें रहेंगी ही साथ में यहाँ पे आईपी एड्रेस एंड यूजर एजेंट, ये दो चीजें और एक्स्ट्रा रहेंगी रिफ्रेश टोकन में। तो वही सारी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या, यूजर आईडी लिया, ईमेल लिया और आईपी एड्रेस और यूजर एजेंट, राइट। अब यहाँ पे वही फंक्शन देखो, सेम फंक्शन हमने यूज किया यहाँ पे जो हमने साइन करने के लिए बनाया था। साइन करने इसमें क्या जा रहा है, पेलोड, सीक्रेट और ऑप्शंस, राइट। तो यहाँ पे देखोगे अगर, तो यहाँ पे हमने ये साइन टोकन यूज किया मेथड और इसमें पेलोड पास कर दिया रिफ्रेश टोकन का। तो इसमें क्या क्या जाएगा, यूजर आईडी यहाँ से ले लिया हमने, ईमेल, ईमेल यहाँ से, आईपी एड्रेस ये ले लिया और यहाँ पे यूजर एजेंट और यहाँ पे टाइप। टाइप में हमने क्या किया, जो टोकन हमने डिफाइन किया था टोकन टाइप रिफ्रेश, क्योंकि रिफ्रेश टोकन हम बना रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे env डॉट रिफ्रेश टोकन सीक्रेट जो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, ये सीक्रेट, राइट। ये चीज, वो चीज हमने यहाँ पे कर ली। और इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शंस एक्सपायर कब हो रहा है, तो एक्सपायर सीन, रिफ्रेश एक्सपायर सीन, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ये चीज, राइट। एक्सपायर कब कर रहा है, तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे हमने पास कर दिया, राइट। एंड अब इसको वेरीफाई करना है, तो सेम जैसे हमने वेरीफाई किया था एक्सेस टोकन को, यहाँ पे हमने वेरीफाई रिफ्रेश टोकन बनाया, टोकन पास करेंगे और रिफ्रेश पेलोड हम एज अ टाइप स्क्रिप्ट यूज कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई टोकन, मतलब ये वाला फंक्शन, यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, राइट। इसमें क्या पास कर रहे हैं, टोकन एंड सीक्रेट, राइट। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो वेरीफाई में हम टोकन ले रहे हैं, यहाँ पे ये मेथड कॉल किया वेरीफाई टोकन और इसमें हमने टोकन पास कर दिया और जो सीक्रेट थी डॉट एनवी से वो पास कर देंगे। दो चीजें पास करके वेरीफाई हो जाएगा टोकन हमारा। और यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे कि जो टाइप हमने यहाँ पे साइन किया है ये वाला, राइट, और यहाँ पे जो हम वेरीफाई कर रहे हैं उस टाइम पे ये दोनों सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये मैसेज, और अगर सही होगा तो यहाँ पे पेलोड हम रिटर्न कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिफ्रेश टोकन और यहाँ पे एक्सेस टोकन हमने साइन कर लिया। अब सोचो आपको पासवर्ड के लिए एक टोकन क्रिएट करना चाहते हो तो क्या करोगे, जस्ट यहाँ पे एक पासवर्ड के लिए सीक्रेट जनरेट कर लोगे, बना लोगे, एक्सपायरी उसकी डिफाइन कर लोगे, कितने टाइम तक एक्सपायर होना चाहिए पासवर्ड के लिए टोकन, राइट। और उसको यहाँ पे वैलिडेट कर लोगे सेम, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे चलोगे और यहाँ पे एक टाइप डिफाइन कर लोगे कि पासवर्ड के लिए है या ईमेल के लिए है। और इसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक पेलोड बना लोगे कि पासवर्ड के लिए, क्योंकि वहां पे हो सकता है कोई अलग डेटा आप पास करना चाहो, राइट। तो अगर सेम पास करना चाहते हो तो वही रहना, अगर एक्सेस टोकन वाला आपको चाहिए तो यही आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज एक सेपरेट बना सकते हो पासवर्ड के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डिफाइन कर सकते हो और यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, और सेम मेथड ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आप पासवर्ड के लिए सारी चीजें बना सकते हो, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे JWT टोकन्स हम क्रिएट करते हैं। अब देखिए, अब तरीके बहुत सारे होते हैं आपको क्रिएट करने के, हो सकता है आप सर्विस में जाकर के डायरेक्टली यूज कर लो JWT टोकन को, कंट्रोलर्स में यूज कर लो डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे बनाने का मेरा वो था कि आप ये रीयूजेबल कोड आपने लिखा, राइट। अब अगर आपको कहीं भी यूज करना है, और सपोज दैट आपको दो जगह एक्सेस टोकन साइन करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल ये वाला फंक्शन कॉल करोगे और उसमें दो चीजें पास करोगे, यूजर आईडी और ईमेल, और आपको ये सारा कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं, राइट। तो ये आपका कोड रीयूजेबल हो गया, राइट, और एक प्रोडक्शन ग्रेड कोड हो गया, राइट। तो आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसका सोर्स कोड जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ पे जाओगे कोड स्निपेट में, और जैसे ही मैं वीडियो को पब्लिश करूंगा यहाँ पे कोड को भी पब्लिश कर दूंगा, राइट। तो आपको यहाँ पे सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो आई होप गाइज यहाँ पे चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है समझने में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।